भगवत चरणानुरागी प्यारे सज्जनों, आज हम श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा श्रवण करते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन की श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है और संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस दिन किस प्रकार भगवान की पूजा आराधना करना चाहिए। जब भगवान को इस प्रकार युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, भगवान कहते हैं, पांडु पुत्र युधिष्ठिर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। मैं इसके बारे में सुंदर कथा सुनाता हूँ, जिसके सुनने या पढ़ने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह कथा इतने महत्वपूर्ण है कि पढ़ने व सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नगरी में जेत नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका बहुत बड़ा राज्य था, परंतु कोई पुत्र न होने के कारण राजा महिजित को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक दान पुण्य यज्ञ हवन आदि अनेक प्रकार के यज्ञ कराए, अनेक प्रकार के उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर कहने लगा, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है और न ही मैंने कभी देव मंदिर अथवा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली और न ही प्रजा पर अन्याय पूर्वक कोई कर लगाया है। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ तथा ब्राह्मण और सन्यासियों को भरपूर दान देता हूँ। यद्यपि न्याय की रक्षा के लिए मैंने अपराधियों को दंड देता हूँ, परंतु कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको सम्मान देता हूँ, सज्जनों की सदा पूजा करता रहा हूँ। इसी प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हुआ। इसका कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इस कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? अब महिष्मती राजा ने संतान न होने का कारण जानना चाहा और ब्राह्मण संतों की बुला करके प्रश्न किया। राजा महिजित के इस समस्या के निवारण हेतु प्रजा के प्रतिनिधि तथा मंत्रीगण वन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा। व्यतीत होने पर एक क्रोम गिरता था। लोमस ऋषि की लाखों साल की उम्र थे। लोमस ऋषि के इतनी अधिक आयु थे। सबने जाकर लोमस ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? आप मुझे अपनी समस्या बताइए, निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महिष्मती, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ है, मगर फिर भी हम अपनी व्याथा कहते हैं। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा है। अपने राजा के दुख से हम भी दुखी है। हमको
पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पिछले जन्म का वृत्तांत ज्ञात कर लिया। लोमश ऋषि ने स्नेहासिक्त वाणी में मधुर वाणी में कहा, हे महानुभाव हो, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल ब्याही गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इस पाप के कारण राजा को पुत्रहीन होने का दुख सहन पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा बना है और प्यासी गौ को जल पीते से हटाने के कारण पुत्रहीन का दुख भोगना पड़ा है। देखिए, पहले के साधु महापुरुष बड़े तपस्वी शक्तिशाली होते थे, क्योंकि वह भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के ज्ञाता होते थे। क्योंकि तपस्या इतने भक्ति पूजा पाठ करते थे कि प्रति क्षण भगवान नाम का सहारा लेते थे। क्योंकि साधु होना कठिन, चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। अरे साधु होना बड़ा कठिन है, दुर्लभ है। जिसने सारा संसार घर बार सब कुछ त्याग दिया है, तो इस प्रकार वह भगवान रसिक रहते थे, प्रतिपल भगवान की पूजा में तल्लीन रहते थे। तो सारा तीनों काल के ज्ञाता होते थे। उन्होंने राजा के पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का सारा नेत्र बंद करने से ही ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार सब लोगों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, राजा के इस पाप के निवारण का कोई उपाय तो होगा, उपाय बताने की कृपा करे। लोमश मुनि ने उत्तर दिया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्र एकादशी का व्रत और रात्रि को जागरण करे तो पूर्व जन्म का यह पाप नष्ट होकर राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि से उपाय जानने के बाद सभी व्यक्ति नगर को वापस लौट आए। जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो सबने मिलकर ऋषि के अनुसार राजा सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जैसे अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च एकादशीं कथा सुत्वा सुता फल वाग भवेद। तो कलयुग में तो भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। जो बड़े बड़े वाजपेय यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करने में समय और संपत्ति लगती है, वह केवल सच्चे मन से पवित्र मन से एकादशी की कथा श्रवण करे, व्रत करे और वह फल हमें, वह पुण्य हमें प्राप्त होता है। आज एकादशी की कथा अवश्य श्रवण करें, लाइक कमेंट शेयर करें और जो इस चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे से भी इस प्रकार के
कथा व्रत त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके।